महामारी की दूसरी लहर बहुत जानलेवा साबित हो रही है, लेकिन सरकार, प्रशासन, जनप्रतिनिधियों सहित अन्य के समन्वित प्रयासों से अब स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। गंभीर संक्रमितों की संख्या लगातार कम हो रही है, जिससे अब अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और जीवन रक्षक रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर हो रही परेशानी काफी हद तक दूर हुई है। सरकार और प्रशासन ने सारे सूत्र अपने हाथों में लिए हुए हैं और सूत्रधार की भूमिका में नजर आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट विधानसभा उपचुनाव में रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करने वाले तुलसी भैया इस समय कर्म और प्रयासों की पराकाष्ठा करते नजर आ रहे हैं। वे सभी को साथ लेकर चल रहे हैं और वह भी ऐसे समय में जब विरोधी उन पर राजनीतिक और व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं। यह उन्हीं के प्रयासों का नतीजा है कि अब शहर के हालात स्थिर हुए हैं और इसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है। महामारी के इस समय में जो भयावह हालात बने, उसकी परिकल्पना किसी को नहीं थी। इसके चलते सरकार और प्रशासन को काफी आलोचना और लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा, लेकिन इसे दरकिनार करते हुए सरकार और प्रशासन लगातार स्थिति से लड़ रहे हैं और अब इसे काबू करने में सफलता भी मिल रही है। सरकार और प्रशासन की इस टीम को लीड कर रहे हैं जिले के कोविड प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट। सरकार के नुमाइंदे के तौर पर तुलसी भैया ने कोरोना के तमाम पहलुओं पर काम किया है। उन्होंने बेड की उपलब्धता के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों की स्थिति की मॉनिटरिंग, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, फेबिफ्लू सहित अन्य जीवन रक्षक दवाओं और इंजेक्शन की उपलब्धता के लिए गंभीर प्रयास किए हैं। हमारे सम्मान्य बच्चे बेड में आ सकते हैं। हमारे सम्मान्य मुख्यमंत्री ने आज ये विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित की है कि तीसरी लहर कैसी होगी और उसको कैसे निपटा जाएगा। सरकार इस पे गंभीर है, वो गंभीरता से विचार कर रही है। किस तरह तुलसी भैया की पहचान हमेशा से जननेता के रूप में रही है और वे कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में जनता के बीच खड़े नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय जैसे वरिष्ठ नेताओं के साथ सरकार, प्रशासन और भाजपा संगठन ने जबरदस्त तालमेल दिखाया और शहर के हालातों को सुधारा। अब स्थिति थोड़ी नियंत्रित नजर आ रही है, क्योंकि कोरोना से जुड़े हर फ्रंट पर एक साथ काम हो रहा है। प्रशासन, डॉक्टर, अस्पतालों, कोविड केयर सेंटर, आइसोलेशन सेंटर, चिकित्सा संसाधनों को जुटाने पर काम हुआ है। फिलहाल तुलसी सिलावट की अगुवाई में अस्पताल, दवाई, इंजेक्शन, ऑक्सीजन, कोविड केयर सेंटर, जरूरतमंद लोगों को भोजन से लेकर जन जागरण और वैक्सीनेशन तक में पूरी ताकत झोंक दी गई है और इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है, जब स्थिति में लगातार सुधार आ रहा है। सरकार द्वारा विशेष प्रयास करते हुए गुजरात के जामनगर, झारखंड के बोकारो, छत्तीसगढ़ और इंदौर के पास पीथमपुर से ऑक्सीजन की काफी आपूर्ति की है। दूसरे प्रदेशों से ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित हो, इसके लिए ऑक्सीजन कंटेनर एयरलिफ्ट किए जा रहे हैं। वहीं गुजरात और महाराष्ट्र से रेमडेसिविर की सप्लाई सुनिश्चित की है। प्रशासन यह ऑक्सीजन और रेमडेसिविर सीधे सरकारी व निजी अस्पतालों को दे रही है। रेमडेसिविर मैंने बोला ना कि इससे भी मुख्यमंत्री जी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा सबको मिले। उन गरीबों को जिसको कोविड से प्रभावित है, उनको ये आवश्यकता हो रेमडेसिविर की, वो उपलब्ध कराने की भी कोशिश कर रहे हैं। हर व्यक्ति का एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने आज लिया, कल निःशुल्क इलाज कराने का। कोविड गरीब निःशुल्क इलाज कराने का ऐतिहासिक निर्णय है। सीमाएं बांधी, सब कर दिया। मैं वाकई में उनको धन्यवाद देता हूँ। इंदौर पूरे प्रदेश में कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। चिकित्सा जगत के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब तीसरी लहर आ सकती है, जो ज्यादा खतरनाक होगी। इसे लेकर भी जिले के कोविड प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट के नेतृत्व में प्रशासन ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। सरकार ने विशेषज्ञों की कमेटी बनाई है, जो हर पहलू को लेकर काम शुरू कर चुकी है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने बच्चों के लिए विशेष अस्पताल भी तय कर लिए हैं। इतना ही नहीं, कुछ समय पहले तक ऑक्सीजन की जबरदस्त डिमांड को देखते हुए मंत्री तुलसी सिलावट ने सभी बड़े निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए अलग सेपरेशन यूनिट की पहल भी की है।
कोरोना के संकट काल में जिस मैदानी और जुझारू नेतृत्व की जरूरत इंदौर शहर को चाहिए थी, उसकी पूर्ति इस समय प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट कर रहे हैं। अस्पताल से लेकर प्रशासनिक बैठकों में कार्य योजना तैयार करना और उनके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने में तुलसी सिलावट अहम भूमिका निभा रहे हैं। कोविड अस्पतालों के लगातार दौरे, वहां की व्यवस्थाओं, आवश्यकताओं, कमियों को दूर करने का काम तुलसी सिलावट लगातार कर रहे हैं। इसके अलावा प्रशासन और अस्पतालों के साथ मिलकर दवाई, इंजेक्शन, ऑक्सीजन के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उनके इन प्रयासों का असर दिखना शुरू हो गया है और इंदौर में लगातार स्थिति में सुधार आ रहा है और व्यवस्थाएं पटरी पर आ रही हैं। ऑक्सीजन के मामले में शहर के अस्पतालों को आत्मनिर्भर बनाने की उनकी पहल पर काम शुरू हो गया है। गीता भवन अस्पताल में जहां ऑक्सीजन सेपरेशन यूनिट तैयार हो रहा है, उसी तरह अन्य बड़े निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन सेपरेशन यूनिट लगाने की दिशा में पहल शुरू हो गई है। देखिए, जब सब डॉक्टरों से, मालिक के अस्पतालों वालों से बात की कि आप लोग ये ऑक्सीजन का संकट है, अपने अपने अस्पतालों में एक ऑक्सीजन का सेपरेट इकाई लगाएं, सरकार उसमें सब्सिडी देगी। मैंने जब मुख्यमंत्री के सामने ये प्रस्ताव रखा तो उन्होंने 50% की सब्सिडी सेपरेट ऑक्सीजन प्लांट लगाने वालों को, इकाई को देने की बात की। सरकार पूरी सहयोग करेगी। इस बार ग्रामीण क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव हाँ, देखा जाता है। नहीं, आप क्षेत्रों में जानते किस तरह की तैयारी हैं, अभी हमने होम आइसोलेशन जो 313 पंचायतें हैं, सब में कोविड केयर सेंटर खोल दिया है। फिलहाल कोविड की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। सरकार और प्रशासन इसे लेकर तैयारियां शुरू कर चुके हैं। बच्चों के अस्पतालों को लेकर भी व्यवस्थाएं अलग से की जा रही हैं। साथ ही राज्य सरकार ने जो विशेषज्ञों की कमेटी बनाई है, उसके मार्गदर्शन के तहत इंदौर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। मैंने भी किसी विज्ञानियों को भी बात सुना है, इसीलिए तो सरकार चिंतन कर रही है कि बच्चे हमारे मध्य प्रदेश का, हमारे राज्य का भविष्य, ये हमारी चुनौती है। हम इसको बहुत गंभीरता से, इसका आज से ही सरकार ने उसको प्रारंभ कर दिया है, इस पे कार्य योजना प्रारंभ चालू कर दी है। जिले के कोविड प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट भले ही प्रदेश सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हों, लेकिन वे भाजपा संगठन और पार्टी नेताओं के साथ मिलकर कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। सिलावट अब पूरी तरह भाजपा के रंग में रंग गए हैं और पार्टी नेता भी उनकी अगुवाई में लगातार काम कर रही है। अस्पतालों की व्यवस्था, लोगों के इलाज, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर की उपलब्धता, कोविड केयर सेंटर की व्यवस्था, इलाज, भोजन, जनजागरण सहित कई फ्रंट पर एक साथ तुलसी सिलावट को भाजपा संगठन की मदद मिल रही है। प्रदेश के सबसे बड़े राधा स्वामी कोविड केयर सेंटर की तरह ही इंदौर में हर विधानसभा में कोविड केयर सेंटर शुरू किए गए हैं, जिसका काफी जबरदस्त परिणाम सामने आ रहा है। फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ता संक्रमण सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है और इससे निपटने के लिए तुलसी सिलावट लगातार काम कर रहे हैं। प्रशासन ने कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति से निपटने के लिए लगातार कार्य योजना बनाई और उसे क्रियान्वित किया। शहर के अस्पतालों पर मरीजों का जबरदस्त दबाव बना, जिससे निपटने के लिए प्रशासन ने कोविड केयर सेंटर और आइसोलेशन सेंटर का विकल्प तैयार किया। राधा स्वामी सत्संग परिसर में देश का दूसरा और प्रदेश का पहला कोविड केयर सेंटर तैयार हुआ, जहां 1200 से ज्यादा मरीजों का सफल इलाज हो रहा है। इससे अस्पतालों के दबाव में लगातार कमी हो रही है। इसी विकल्प को अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी आजमाया जा रहा है। पिछली बार कोरोना केवल शहरी क्षेत्र तक सीमित था, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्र भी इसकी चपेट में है। ऐसे में इस कठिन चुनौती का तुलसी सिलावट पार्टी की अपनी टीम के साथ बखूबी सामना कर रहे हैं। शहरी फॉर्मूला अब ग्रामीण क्षेत्र में भी आजमाया जा रहा है और यहाँ भी आइसोलेशन और क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए। तुलसी सिलावट अपने साथ ग्रामीण नेताओं को साथ लेकर लगातार यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। अभी हमने होम आइसोलेशन जो 313 पंचायतें हैं, सब में कोविड केयर सेंटर खोल दिया है। जनपद स्तर पे हमने पंच से लेकर, पंचायत सचिव से लेकर, आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता, होम आइसोलेशन, जहाँ भी ऐसा कोई लक्षण आता है, देखो हमने सावेर में कोविड केयर सेंटर, देपालपुर में, मऊ में और इंदौर में राधा स्वामी सत्संग। हमने कल भी मैंने निशान जी ने, सांसद जी ने और जिले के अध्यक्ष जी ने सावेर का दौरा किया, हमने खुड़ेल का दौरा किया, हमने देपालपुर का दौरा किया, बेटमा का किया, आज मऊ और राहू का दौरा किया।
क्योंकि ग्रामीण में भी है कोरोना फैल रहा है। इसको रोक सरकार अपना काम है, जनता कर्फ्यू, गांव का व्यक्ति गांव में, हर व्यक्ति सड़क पे आ जाए, किसी को गांव से अंदर घुसने नहीं दे और बाहर जाने नहीं दे, हम अति शीघ्र कंट्रोल कर लेंगे। इसके अलावा पार्टी संगठन के निर्देश पर हर विधानसभा में 50 से 100 बेड के क्वारंटाइन व आइसोलेशन सेंटर शुरू किए गए हैं। यहाँ पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मदद से कोविड के शुरुआती लक्षण वाले मरीज का इलाज हो रहा है। यहाँ पार्टी द्वारा मरीज और उसके परिजनों के भोजन, राशन की व्यवस्थाएं भी विधायकों, पूर्व विधायकों को और अन्य पदाधिकारियों को दी गई है। तुलसी सिलावट लगातार इस व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अपने अपने क्षेत्रों में कोविड से अभी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद से लेकर सारे विधायक से लेकर पूर्व विधायक से लेकर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष गौरव जी से लेकर जिले के अध्यक्ष राजेश जी, हम प्रतिदिन 1 घंटा भाजपा कार्यालय में, मैं भी बैठता हूँ, सांसद जी बैठते हैं, सारे विधायक, पूर्व विधायक और भाजपा के शहर के अध्यक्ष, जिले के अध्यक्ष हम भेजते हैं। कई विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में कोविड केयर सेंटर प्रारंभ कर दिया है। रमेश जी ने कर दिया है, सब लोग, मधु भैया कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, भाभी कर रहे हैं, सब लोग कोशिश कर रहे हैं। हर व्यक्ति हर स्तर पर, आप जानते हैं कि एक टोली बनी है, वो ऐसे परिवार को चिन्हित करती है जो परिवार में कोरोना में दुर्घटना हुई, उस परिवार में क्या है, परिवार की स्थिति क्या है, उसको सहायता कैसे पहुंचा दें। जो होम आइसोलेशन है, उनके घर में कोई दवा लेने वाला नहीं, दवा देने की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, भोजन की बात कर रहा है। आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जितने भी हमारे इंडेक्स है, अरविंदो है। कोरोना की मौजूदा स्थिति में जहां लोगों को कई परेशानियों से जूझना पड़ रहा है, वहीं राजनीति भी चरम पर है। इंदौर के कोविड प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट पर राजनीति के साथ साथ व्यक्तिगत आरोप भी लगे हैं, लेकिन स्वच्छ राजनीति की पहचान रखने वाले तुलसी सिलावट ने तमाम आरोपों की अनदेखी करते हुए संकट के इस समय में अपने विरोधियों को भी साथ आने का न्योता दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तुलसी सिलावट को इंदौर जिले का कोविड प्रभारी मंत्री बनाया और उसके बाद से ही तुलसी सिलावट जुझारू लीडर की तरह पूरे अभियान की अगुवाई करते नजर आ रहे हैं। स्वच्छ और सकारात्मक राजनीति के कारण तुलसी सिलावट शुरू से ही सम्मान लिए रहे हैं, लेकिन कोविड के मौजूदा संकट में उन्हें आलोचना, गुस्से और आरोपों का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके तुलसी सिलावट बिना कोई प्रतिक्रिया दिए आमजन के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में लगे हुए हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते तुलसी सिलावट और उनके परिजनों पर भी व्यक्तिगत आरोप लगे, लेकिन सिलावट अपने विरोधियों को भी साथ आकर काम करने के लिए कह रहे हैं। कहना चाहता है, ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। ये संकट का, आपदा का, बड़ी महामारी का बड़ी चुनौती है। हमको इस संकट में सेवा के भाव से एक स्वर मिलाकर, ना तेरा ना मेरा, कोरोना किसी का नहीं है, कोविड किसी का नहीं है, आपदा किसी की नहीं, ये हम सब की आपदा है। तो संयुक्त रूप से हम एक साथ मिलकर इस संकट से लड़ें, इस चेन को तोड़ें। मैं तो दूसरी अन्य विचारधारा के लोगों को आमंत्रित कर रहा हूँ, आप इस संकट में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दो। हालांकि वो कहते हैं कि जब झूठे और बेबुनियाद आरोप लगते हैं तो थोड़ी निराशा जरूर होती है, लेकिन ऐसा होने के बाद भी वे अपना स्तर नहीं गिरने देते। जनता ने उन्हें सेवा के लिए चुना है और वे जनता की सेवा को ही प्राथमिकता में रखते हैं। बस सुनो, मैं, आपको पता है, कभी ओछी राजनीति नहीं करता, कभी घटिया राजनीति नहीं करता। और ओछी और घटिया राजनीति जो कि अभी जिन लोगों ने भी आरोप लगा है, बेबुनियाद, निराधार, झूठ, जिसका न हाथ न पैर, मुझे इनके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। मेरा जो संकल्प है, इस संकट में, इस आपदा में मैं उस मरीज की सेवा करूं, उस परिवार की सेवा करूं जो इससे प्रभावित है। मेरा लक्ष्य वह है, मेरा उद्देश्य ये है। मैं कभी किंतु परंतु विश्वास नहीं करता, तेरे मेरे विश्वास नहीं करता। मेरा लक्ष्य, मेरा उद्देश्य, मेरा संकल्प सेवा का है।